इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करता। देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी यह याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान ही मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मैं बिंदी हूँ, यह पाठधारी आकर बना है। मेरे में 5 विकारों की कट जुड़ी हुई। आयरन एजेंट में, अब गोल्डन एजेंट में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। सर्विस के लबार तो बहुत मारते हो। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझाते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हैवी और हेल कैसे बनता, 84 जन्म कैसे लेते, सतो रजो तमो में कैसे आते, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते। परमात्मा निराकार है, यहाँ भी समझ जाते हैं। बाकी में आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान, उनको याद करना है। यहाँ बातें कोई भी समझते नहीं, मुख्य बात समझते नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यहाँ तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है। यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाए। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितना लवली है। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे, खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी में आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एजर से निकल गोल्डन एजर में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है, बहुत आते भी है, अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितना कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए,
फिर सुंदर कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात ही योग की। योग में बहुत बच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना दो। यहाँ है मंत्र, अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक होते, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस में बैठे बड़ा मुश्किल, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया बड़ी आयु देगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझना आता ही नहीं है, यह बात भी मुश्किल। कल की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते हैं। इसलिए अवस्था डगमगती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं, इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडे से बच सकते हैं। यहाँ मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आए,
यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाए। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सत्युग त्रेता की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती। योग से विकर्म विनाश होते। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेज हुई, परंतु वह हो कैसे सकता? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुआ ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप, बाकी तो हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी ही रहते हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वहाँ नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। इसमें फिकर की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पाठ बजाना। रोने से क्या होगा? यह समझाया जाता है अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़ी आएगी। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वहाँ यह थोड़ी जानते हो कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लिप्त है। तो यह बहुत मधुर बातें बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं। सिर्फ समझने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वहाँ भी बिंदी, तो बाप को निरंतर याद करना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री जोग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं। बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं
इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते। सृष्टि का चक्र तो सहज है। जितना ही जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हो। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वहां तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यहाँ मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा और फिर देही अभिमानी बनना। दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा को ही दिल बाप से लगाना। दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगाना। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना विनाशी पाठ भरा हुआ। वह कभी मिटने वाली नहीं, बहुत सूक्ष्म। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यहाँ करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यहाँ उपाय है पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि के डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं। यह भोग आदि लगाना भी खेल। मुख्य बात है याद। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहले पॉइंट है धर्मराज की सजावट से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करना। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरी पॉइंट है ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्टू नहीं समझना।
एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाती। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण पूरा। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले
तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते। संग हंसते गाते तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद